एक वीडियो मेरी बनाओ, कैसा लग रहा हूँ मैं जरा देख लूँ। वहाँ से चल के आऊँगा, जरा थोड़ा पीछे जाओ आप। इधर से आओ, चल के मैं इधर आ रहा हूँ। सुनो, शुरू करो, मैं पीछे चलता जाऊँगा। स्टार्ट है क्या? व्हाट्स अप माय सुपर ह्यूमंस, दिस इज ध्रुव पाठक। ये ब्लॉग की शुरुआत वहीं से हो रही है जहाँ पर लास्ट ब्लॉग का एंड हुआ था। तो वही लग रहा है यार कुछ। दोनों साथ में चलते तब वीडियो अच्छा है। अभी हाँ बेटा, पेट्रोल खत्म हो गया इसका। ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम जहाँ पर आए हैं वो है गुजरात की साइंस सिटी। और आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी हम कुछ घूमने जाते हैं या देखने जाते हैं, कुछ एक्सप्लोर करने जाते हैं, तो वहाँ के लिए टिकट लगती है। तो हमारे जो और साथी हैं वो टिकट का बंदोबस्त करने गए हुए हैं, और जैसे ही टिकट आ जाएंगी फिर हम अंदर से एक्सप्लोर करेंगे। अब हम साइंस सिटी में हैं और वैज्ञानिकों के बारे में बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जो सामने आपने जो पोस्टर देखा था वो सीवी रमन जी का था, जो कि एक भौतिक विज्ञानी थे। तो अब हम अंदर की तरफ निकल चुके हैं देखने के लिए कि क्या कुछ अपने को देखने को मिलेगा। पर उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि जो मैंने लास्ट ब्लॉग अपलोड किया था उसमें आपने बहुत ज़्यादा प्यार शो किया है, इंटरेस्ट दिखाया है लाइक्स के साथ। और पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस भी मिल जाएं। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से हेल्प मिलेगी कि मुझे कैसे इंप्रूवमेंट करना है। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो वो भी ड्रॉप करो, और मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी ड्रॉप करो। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां पर हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए, उस जगह का नाम है एक्वाटिक गैलरी। एक्वाटिक गैलरी का मतलब ये हुआ कि वहां पर आपको ज़्यादातर चीज़ें वो देखने को मिलेंगी जो जलीय होती हैं, पानी के अंदर होती हैं, है ना। यानी कि जो पानी में रहने वाले जो जीव होंगे, जो फिश होंगी, वो आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ यहाँ पर शांति बहुत है, हरियाली बहुत है, अच्छे से बनाया हुआ है। पर एक चीज़ यहाँ पर माइनस पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ की जो आसपास की नालियाँ हैं ये बड़ी चौड़ी सी, ये बड़ी गंदी हो रही है, ये साफ़ नहीं है। अब ये क्यों नहीं साफ़ की, ये तो एक क्वेश्चन मार्क है। करना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं देखने के लिए। यहाँ पर आपको घूमने के लिए, पूरा ये साइंस सिटी को घूमने के लिए गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। आप गाड़ी भी ले सकते हो, साइकिल भी ले सकते हो, पूरा घूमना है तो काफ़ी बड़ा है। पर सामने देखा वो नेचर पार्क है, और जहाँ पे वो फाउंटेन लगा हुआ था। तो इधर ही जाना है आप लोगों को। नेचर पार्क भी है इधर तो यार। तो अब रुकना रोबोटिक जाना है कि नेचर जाना है? ये ग्रुप फोटो लेने के लिए परफेक्ट जगह मिल चुकी है अपने को, नेचर पार्क के जस्ट आगे। पर हम इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास समय का थोड़ा लिमिटेशन है। बट इस फोटो में मैं नहीं हूँ, मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, इसलिए। अगर आप पैदल जा रहे हो तो आपको काफ़ी चलना पड़ेगा, लाइक 300-500 मीटर के आसपास। क्या है ये? प्लेनेट अर्थ है। अच्छा, हाँ प्लेनेट अर्थ है बेटा, ये लिखा हुआ है। वर्क चल रहा है इस पर। जैसे जैसे एक एक गैलरी है, एक एक पार्क कम होता जाता है, तो वो जो बोर्ड होता है ना, साइन बोर्ड, उस पर भी नाम उसका कम होता जाता है। सो फाइनली काफ़ी देर से चलने के बाद अब हम एक्वाटिक गैलरी के पास पहुंच गए हैं। ये कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो सामने दिखाई दे रही है वो मेटल से बनी हुई एक डिस्प्ले है वेल का। तो ये वेल का जो आगे का दिख रहा है वो कार्स के पार्ट होंगे, ये किसी मशीनरी के पार्ट हैं, है ना। जो देखो ये सब दिख रहा है, ये पार्ट्स हैं जो पार्ट्स से बनाया गया है, और पीछे तक उसकी टेल है। इस वेल को बनाने वाले लोगों की तारीफ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सोचना भी थोड़ा मुश्किल होता है ना कि जो पुराने पार्ट्स हैं उनसे बना दिया, तो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आयरन मैन की तरह। तो जहाँ पर मैंने आपको वेल दिखाई है वहीं से थोड़ा सा आगे जाना है, फिर लेफ्ट की तरफ। ये देखो ये पीछे ही वेल थी, ठीक है, पीछे वेल थी। और वेल से थोड़ा सा आगे की तरफ हम इधर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ। स्ट्रेस से उतर के हमें नीचे जाना है, और वहीं से एक्वाटिक गैलरी शुरू हो जाएगी। देखो ये बहुत कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए भी, और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए भी, आप भी देखने आना अगर अच्छा लगे तो। आप ओ माय गॉड, घुसते से ही मछलियाँ।
इधर छोटी छोटी मछलियाँ दिख रही हैं। अरे भाई क्या क्लियरिटी है, ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है भाई। सिर्फ मछलियाँ मछलियाँ देखो कितनी प्यारी प्यारी, कितनी बहुत सारी मछलियाँ हैं, ये बहुत अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं। जैसे ही आप एंटर करोगे तो राइट हैंड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर, दोनों साइड पर पानी है और उसमें मछलियां हैं। और आप जैसे ही मतलब एक पूरा बना हुआ है, आप नीचे से निकलोगे ऊपर से आपके मछलियां ही मछलियां हैं। ये देखो ये पानी है, इसमें मछलियां हैं। तो साइड से मछलियां ऊपर होते हुए राइट में चली जाती हैं, राइट से होते हुए ऊपर से आते हुए मछलियाँ लेफ्ट में चली जाती हैं। तो वो अपने में पूरे में घूमती रहती हैं। आपको कोई ना कोई एक मछली दिखाऊंगा मैं, देखो देखने दो मुझे, मुझे खुद मछली दिखने दो। ये आ गई, ये नीचे से ही आई है मछली। तो अभी हम फ्रंट व्यू पर ही हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आगे एग्जीबिशन शुरू होती है, आगे गैलरी शुरू होती है। पर उससे पहले ही आपको एक्साइटेड कर देगा ये वाला जो साइड का व्यू है कि यहाँ पर पानी है, एक्वेरियम है, बहुत सारी मछलियाँ हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पर भी हैं, ऊपर भी हैं। तो अभी देखते हैं। देखो ऊपर की तरफ आपको कोई मछली मैंने पहले भी दिखाई थी और काफ़ी सारी आ जाती है। कई बार इकट्ठी मछलियाँ आ जाती हैं, कई बार एक दो मछलियाँ आती हैं पर दिख जाती हैं। और इसके ऊपर क्या है कि ऊपर उसकी छत है, तो आप उसके ऊपर चल भी सकते हो। जब आप ऊपर से चलोगे तो नीचे दिखेगा कि मछलियाँ हैं। प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं, ऊपर निकल जाती हैं कुछ बड़ी बड़ी मछलियाँ। बहुत बड़ा बड़ा एक्वेरियम है ये तो यार। और यहाँ पर बच्चों को अवेयर किया जा रहा है कि आप अंदर तो आ चुके हो, पर अंदर आके आपको किन किन रूल्स का आपको फॉलो करना है। क्या आप टच कर सकते हो, क्या आप टच नहीं कर सकते, कहाँ आप जा सकते हो, कहाँ आप जा नहीं सकते, फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हो या नहीं ले सकते, ये सारी चीज़ें। और देखो ये देखने में काफ़ी सुंदर है। इन्हें वेल्स या शार्क्स को टांग रखा है, आर्टिफिशियल हैं पर अच्छी लग रही हैं देखने में, है ना। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जब तक कि वो लोग उनको समझा रहे हैं मैं तब तक आपको कुछ चीज़ें विजिट कराता हूँ। अब मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको एक ऐसी फ़िश से जिसका नाम है पोम्पानो, जिसका साइंटिफिक नेम है स्कुम्बर फ्लैक्टस। ये मछलियाँ वेट में 3 से 4 किलो तक हो सकती हैं और लगभग लंबाई यानी कि लेंथ में लगभग 3.9 फीट तक हो सकती हैं। ये मछलियाँ मेनली मॉलसेस, क्रस्टेशियंस, क्रैब्स, श्रिम्प्स और ऐसे छोटे वाटर एनिमल्स को खाकर अपना पेट भरती हैं। और ये सिल्वर कलर की बहुत ही शाइनी होती हैं, तो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। साथ ही में ये मछलियाँ भी हैं जो ज़ीब्रा कलर के स्टाइल में हैं। सो फाइनली अब हम और भी ज़्यादा मछलियों को देखने जा रहे हैं। एक के बाद बहुत ही अलग अलग तरह की प्रजाति की मछलियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन ओशन दुनिया के ओशनिक डिवीज़न में 3rd लार्जेस्ट है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये दुनिया के टोटल वाटर सरफेस का लगभग 20% कवर करता है ओनली। ये एक्वेटिक गैलरी अंदर से पूरी तरीके से ठंडी हो रही है। अंदर घुसते ही गर्मी का तो एहसास ही नहीं होता। और ये मछलियाँ देखो, ये कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ, मतलब एक्साइटेड हूँ मैं बहुत सारी मछलियों को देखने के लिए। अपने आसपास चारों तरफ सिर्फ मछलियों को देखकर एक अलग सी वाइब आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक समुद्र के बीच में आ गए हो और आपको चारों तरफ सिर्फ मछलियाँ नज़र आ रही हैं। ये मछलियाँ भी देखने में बहुत सुंदर हैं, सिल्वर और शाइनी कलर की हैं और इनका जो फिन और टेल का कलर है वो येलो है। अच्छा, इसके अलावा भी और भी फिश हैं, देखो आप देख सकते हो जो ब्लैक एंड वाइट में हैं, छोटी छोटी हैं और इनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इधर है तो आप पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ स्टूडेंट्स आकर, ना केवल स्टूडेंट्स आकर बल्कि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस तरीके का माहौल देखकर, इस तरीके का एनवायरनमेंट देखकर, बहुत सारी अलग अलग तरीके की मछलियों को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये वीडियोस वो लोग मांग रहे हैं कि सर मुझे दे देना, मुझे दे देना, पर मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये वीडियोस का मैं एक पूरा ब्लॉग बनाकर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो वो आप पूरा देखो, जब चाहे जब देखो, चाहो तो उसको डाउनलोड कर लेना या बार बार देखते रहना। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे और आपको ये वीडियो संभाल के नहीं रखने पड़ेंगे। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्वेरियम है जिसके अंदर मछलियों को रखा जाता है, या डिस्प्ले टैंक भी बोल सकता हूँ मैं। पर उसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है कि उसको इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि नेचुरल लगे, कि नेचुरल इन्वायरमेंट का सेटअप तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा ग्रीनरी वाइब है और इसमें वो छोटी सी मछली एक कोने में ये तैर के ऊपर जा रही है ना। तो अब मछलियों को नेचुरली लगता है या नहीं लगता, ये तो मछलियों से ही पता करना पड़ेगा। और जो यहाँ की एक टीम है उसने बच्चों को फ़ोन ले जाने के लिए मना कर दिया, तो इसलिए बच्चे भी बीच बीच में मुझसे ही फ़ोटो खिंचा लेते हैं कि सर हम तो फ़ोन लाए नहीं है, आप ही फ़ोटो खींच दो। ये मछली क्या कर रही है भाई? ये तो एक कोने में बैठी हुई है, शायद ऐसा लग रहा है ये आराम कर रही है या सो रही है।
और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है, देखने में बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो में आप आगे और भी सुंदर और ख़तरनाक मछलियों को देखोगे, पर उससे पहले मैं आपके साथ एक सिनेमैटिक शॉट शेयर करने वाला हूँ सभी मछलियों का। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताइएगा मुझे कि आपको ये सिनेमैटिक शॉट किस तरीके का लगा, कैसा लगा। अगर ये अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बेहतर बनने में हेल्प मिलेगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अहमदाबाद का एक्वेटिक गैलरी जो कि साइंस सिटी में है, वो इंडिया का सबसे बड़ा इनलैंड एक्वेरियम है। आपके मन में अब सवाल आ सकता है कि इनलैंड एक्वेरियम क्या होता है। इनलैंड का मतलब ये होता है कि जो समुद्र है, समुद्र से हटकर, यानी कि ज़मीन पर बना हुआ एक्वेरियम। तो ये मछली देखो, ये पास से देखो, आपने सिनेमैटिक शॉट में भी देखा होगा कि कितना प्यारा लग रहा था ये। इसकी आंखें देखो, आप नाक देख सकते हो, मुंह देख सकते हो, फिन देख सकते हो, टेल देख सकते हो, और उसके साथ साथ ये अलग प्रजाति की भी जो मछलियाँ हैं वो भी देख सकते हो। तो आप देख के कितना पीसफुल लग रहा है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मछलियों को बहुत नज़दीक से, इसलिए मैं बहुत क्लोज शॉट ले रहा हूँ, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तक ज़्यादा। इनकी स्किन के बारे में देखा आपने, स्किन कैसी है, आप मुझे बताना कि आपने क्या क्या नोटिस किया। और जो आप सामने देख रहे हैं मछलियों के साथ, ये है कोयपू, यानी कि समुद्री चूहा। ये अराउंड 10 किलो तक का होता है और लगभग 45 सेंटीमीटर लंबा। पर ये अभी कर क्या रहा था? अभी शायद अपने हाथों से अपना मुंह धो रहा था। सोच रहा होगा कि मैं पूरे दिन तो मैं पानी में रहता हूँ, नहाता ही रहता हूँ, आज सिर्फ मुंह धो के काम चला लेता हूँ। और इनके लिए देखो अलग से जगह है ऊपर जाने के लिए, कि अगर इनको पानी में नहीं रहना तो ये बाहर भी जाके रह सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक ही काईपू नहीं है ब्लैक कलर का, यहाँ पर एक वाइट कलर का काईपू भी है जो नीचे पानी में तैर रहा है। देखो अभी आपने देखा था ना, वहाँ से चल के आया था, अभी वो तैर के कहाँ जा रहा है, कोने में जा रहा है। और तब तक ये मछली देख लो आप, और देखो इसका ये सारा इन्फॉर्मेशन है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। वैसे कोयपू मेनली स्टैम्प्स, रूट्स और पौधों के अलग अलग हिस्सों को खाते हैं। और हाँ, ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर मार्शेस में पाया जाता है। और फ्रेश वाटर मार्शेस का मतलब होता है कि मीठे पानी का दलदल। कभी कभी ये नमकीन या थोड़े खारे पानी वाले में मिल जाते हैं। अच्छा, ये कैसे तैर रहा है, देखो 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 देखो, अपने पैरों से ऐसे तैरता है ये, और ये पानी में इजीली तैर पाता है। और ये रही हमारी पास से हमने देख ली मछली, तो ये देखने में सुंदर है, चूहे ही लग रहे हैं, पर ये खतरनाक कितने ये नहीं पता मुझे। और आपको यहाँ पर मिलेंगे 12,000 से भी ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स, जिसमें शार्क्स, पेंगुइन्स, स्टारफिश और कलरफुल्स, ना जाने कितने तरह की मछलियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। उनमें से ये एक है। देखो ये कितनी प्यारी सुंदर सी छोटी छोटी है, आपके हाथ में भी आ जाएंगी ये अगर आप निकालो। वैसे निकालने की यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है, कोई निकाल भी नहीं सकता। तो जो अभी आपने मछलियाँ देखी, उनमें से ये 3 मछलियों की इन्फॉर्मेशन है। तो मैं अब आपको लेके आ चुका हूँ इस एक्वेरियम के टैंक नंबर 6 में। सो वेलकम टू द इंडियन जोन, जहाँ हम देखेंगे कुछ ऐसी यूनिक फ्रेश वाटर फिशेस जो भारत और उसके आसपास के देशों में पाई जाती हैं।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर आके इतनी बड़ी मछलियों को देख रहा हूँ अपनी आंखों से, क्योंकि आप देखो ना ये कितनी बड़ी हैं। ये सच में बहुत बड़ी है, मतलब सच में बहुत बड़ी है। पास से देख रहा हूँ तो और बड़ी लग रही हैं। और पर एक चीज़ है, ये बिल्कुल भी डरती नहीं है। आप जो ग्लास सामने लगा हुआ है इस पर हाथ रख दो, ऐसे हाथ से करो तो ये डरती नहीं है, बल्कि आपको तो ये देखती भी नहीं है, इग्नोर करके आगे बढ़ती रहती है, अपने एंजॉय करती रहती हैं। पर ये साथ में जो सामने अभी जो सामने एक वाइट वाली मछली निकली थी ना, वो मैंने पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि ये मगर कैटफिश है। ये फ़िश ज़मीन पर भी कुछ समय तक जिंदा रह सकती है, इसलिए इस मछली को सर्वाइवल एक्सपर्ट भी कहा जाता है। तो और इन्फॉर्मेशन इधर है, आप इधर पढ़ के पॉज करके देख सकते हो, है ना। इसके अलावा भी और मछलियाँ होंगी तो मैं बता दूंगा, पर धीरे धीरे आप देखो ना, मैं तो खो गया हूँ उन मछलियों को देखने में। ये इतनी बड़ी हैं और ये बहुत पीसफुल है, इनको देखते रहो, बस देखते रहो, बस देखते रहो। ये तैर रही हैं, ये सामने देखो कितना, ये तो बस सुस्त लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे रेस्ट करी। कुछ ना कोई एक मछली तो ऐसी होती है जो सिर्फ रेस्ट करती है, सिर्फ रेस्ट करती है, और बाकी तो देख तो चलते फिरती रहती हैं। बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी भाई, मेरा तो दिमाग खुल गया इनको देख के। और इधर भी हैं ये। तो यहाँ पर है इंडियन जोन का टैंक नंबर 7। यहाँ मिलती हैं 2 आइकॉनिक फ्रेश वाटर फिशेस। पहली है ये, अरे देखो मैं कुछ भी बताऊँ उससे पहले एक अट्रैक्टिव से फिश आ जाती है सामने। ये किस तरीके से ऊपर जा रही है, इसके अलग तरीके के पैर हैं। शायद पता है, ये शायद वो फिश है जिसके बारे में लिखा था लास्ट वाले जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड था उसमें लिखा था, पर वो फिश इसमें है शायद। बट उसके अलावा भी ये दो जो फिश आपके सामने दिख रही हैं, एक तो फिश बहुत अच्छी, अरे भाई ये है कैसी, ये बहुत अलग सी है ये तो। ये है एशियन जोन का टैंक 8 यानी कि इस एक्वेरियम का, जहाँ मिलती हैं 3 अलग अलग स्पीसीज़ जो अपनी साइज़ और कलर के लिए बहुत फेमस हैं। आप देख भी सकते हो, बहुत ही प्यारी और सुंदर लग रही हैं। आप इस टैंक में जितनी भी मछलियाँ देखेंगे वो लगभग छोटी होती हैं, स्मॉल यानी कि, और कलरफुल होती हैं, जिनकी लेंथ लगभग 20 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर, इतनी 60 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होती। और अगर मैं बात करूँ कि इसमें 3 तरह की मछलियाँ हैं, जाइंट गौरामी, रेड टेल ट्रिफॉइल, ठीक है। तो इन तीनों में हल्का हल्का डिफरेंस है। सारी जानकारी आप इधर से ले सकते हो, मैंने भी इधर से ली है। तो अगर जाइंट गौरामी की बात करें तो ये एक पीसफुल और इंटेलिजेंट फिश है, और ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। इसका वेट 8 kg तक हो सकता है। अभी आप देखोगे जो ये ऊपर ग्रुप में घूम रही हैं, ये तो रेड टेल वाली हैं, तो ये स्कूलिंग नेचर की होती हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। पर इनके अलावा जो वाइट कलर की, जो सिल्वर कलर की साइड में थी नीचे, अब देखो एक ये निकलेगी तो इसकी टेल में डिफरेंस है हल्का सा। तो ये हल्का हल्का डिफरेंस इन मछलियों को अलग बनाता है। इस मछली के बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस मछली के बारे में तो पूरे देश का हर एक बच्चा जानता है। ये दूर से ही पहचान लेगा कि ये क्या है। ये है गोल्ड फिश, जो हर घर में रखे जाने वाले एक्वेरियम में मिलती है। और यहाँ पर तो बहुत सुंदर लग रही हैं। मैं पास से देखता हूँ तो सुंदर लगती है, मैं दूर जाता हूँ तो सुंदर लगती है, नीचे देखो तो सुंदर, ऊपर देखो तो सुंदर, बहुत सारी, ये हैं ही बहुत सारी। ये अपने आप बता, इनकी गिनतियाँ भी करूँगा तो शायद शाम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। पर इनका साइज़ लगभग यही रहता है। आपने देखा होगा जो लोग घर पे एक्वेरियम रखते हैं उनके मिलती हैं, तो बहुत प्यारी दिख रही थी। तो स्वागत है आपका टैंक नंबर 11 में, जहाँ रखी गई है एक बहुत ही पॉपुलर ब्यूटीफुल फिश, कोई फिश। ये क्या नाम हुआ, पर नाम कैसा भी हो, फिश बहुत सुंदर है, फिश में कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बात बताऊं, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा इन मछलियों को देखते देखते। मेरी पूरी टीम और जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा आगे निकल चुके हैं, वो जल्दी जल्दी देख रहे हैं, और मैं वीडियोस बनाए चला जा रहा हूँ, उनको देखे चला जा रहा हूँ, निहारे चला जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छी लग रही हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आप जाओगे ना तो आपको भी ऐसा ही महसूस होगा कि बस इनको देखते रहो, इनकी मूवमेंट्स को देखते रहो, कैप्चर करते रहो। ऐसी बहुत सारी मछलियाँ हैं जो आगे देखने को मिलेंगी। 12,000 का मतलब समझ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि अभी मैंने 2-3 हज़ार मछलियाँ भी देखी होंगी। तो देखो, एक नई प्रजाति मिल गई मछलियों की, ये अपने आप में अलग मछली है। तो कलर चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है, और ना जाने क्या क्या। ये तो कौन सा छोटी मछलियाँ हैं, ये अलग मछलियाँ हैं, ये बहुत छोटी छोटी हैं। तो जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनको एक साथ एक एक्वेरियम में रख देती हैं, उनका टैंक साइज़ भी छोटा होता है। और कुछ बड़ी मछलियाँ होती हैं उनका टैंक साइज़ बड़ा होता है। तो पर ये लगता है मुझे कि ये एक दूसरे को हार्म तो नहीं करती होंगी। पर ये देखो कितनी स्टेबल हो गई हैं ये मछलियाँ, ऐसा लग रहा है जैसे स्टेबल हो चुकी हैं, जैसे ये तैरना भूल चुकी हैं, या ग्रेविटी ख़त्म हो गई है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। पर ऐसा नहीं है, वो अपना कुछ इनका होता होगा, अलग अलग तरीके से तैरती होंगी ये, पर लगती बहुत सुंदर है। दूर से देखो ऐसा लगता है जैसे कि कोई झुंड आ रहा है, कुछ तो जा रहा है। तो पेश है आपके सामने सियामीज फाइटर फिश, जिसका लंबाई लगभग 7 सेंटीमीटर और वेट 0.05
केजी वेट में, यानी कि ये तो बहुत छोटी हुई, पर इसका एटीट्यूड मुझे लग रहा है अरे ये क्या है, ये कुछ अलग है। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, पर ये कुछ चिपका हुआ है। ये देख रहे हो आप, जब ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हो ना तो आपका दिमाग खुल जाता है, दिमाग बहुत ज़्यादा खुल जाता है। तो एक छोटा सा टैंक उसके लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। और देखो ये एक उसके लिए था और एक इसके लिए, और यहाँ पर थोड़ी सी छोटी छोटी फिश हैं, छोटी तो सोचो 1 उंगली के बराबर की फ़िश भी हैं, और एक मतलब मुझे लगता है 2 मीटर की भी फ़िश होगी इधर। हमने देखी है वैसे, और देखते हैं। वो वाइट वाली हमने देखी थी जो कैट फिश टाइप थी, और उसके अलावा ये छोटी छोटी फ़िश भी हैं। ये देखो ये कैसे टहल रही हैं देखो। ये अलग ये अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पॉज करो और देख लो। देखो यहाँ पर हैं बहुत, और ये तो बहुत छोटी हैं। अच्छा बड़ी भी हैं, कुछ बड़ी फिश भी हैं, है ना, देख सकते हो। अच्छा इनका जो नेचर वाला जो सेटअप होता है ना, उससे बहुत अच्छी लगती हैं। ये क्या है, ये तो मधुमक्खी जैसी लग रही है ना। इनका नाम भी पता करके बताता हूँ आपको। तो इस मछली का नाम है क्लाउन लॉच। ये अपने ब्राइट ऑरेंज और ब्लैक पैटर्न के लिए जानी पहचानी जाती है। एक बात तो है कि सुंदर मछलियाँ लगती बहुत सुंदर हैं, मतलब छोटी मछलियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं कभी कभी फम्बल हो जाती है जवान, कोई बात नहीं। बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले लो। अब बहुत देख लिया आपने छोटी मछलियाँ, अब बड़ी मछलियाँ देखने की बारी है। अब कुछ खतरनाक मछलियों को देख लिया जाए। भाई ये क्या, ये वाली कैसी है, ये एरो टाइप कैसी बनी हुई है, ये स्टक कैसे हो जाती हैं यार, ये तैरती क्यों नहीं है। ये भी स्टक है, वो भी स्टक है, किसी ने इनको स्टॉप तो नहीं बोल दिया। तो आपके सामने पेश है एक स्ट्रिंग रे। कितना शानदार लग रहा है ना। ये अंडर वाटर क्रिएचर कितने यूनिक होते हैं यार। और उसके साथ ये फ़िश भी आप देख सकते हो, ये फ़िश भी बहुत शानदार है। तो वापस से अपन आते हैं सी के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो फ्लैट बॉडी है, और फ्लैट बॉडी एकदम फ्लैट रहती है, और जिसकी एक टेल है। और ये देखो ये क्या कर रहा है, ये शायद आँख है या नाक है, ये कैसे पता करें अब हम। पर स्ट्रिंग रे मोस्टली ओशन के जो फ्लोर होता है ना उस पे ही रहता है। और जो आप बहुत ही यूनिक सी और नाइफ शेप में जो फिश देख रहे हो, जो कि आपको देख के एकदम से अट्रैक्टिव लग रही होंगी, मुझे तो लग रही हैं, तो इनका नाम है क्लाउन नाइफ फिश। शायद इनका नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि ये चाकू की शेप में होती हैं, और इनका वेट लगभग 5 किलो तक का हो सकता है, और लंबाई लगभग 120 सेंटीमीटर तक। ये क्या करती हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, या फिर बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो और मछलियों का, ठीक है। और ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, स्मॉलर फिशेस होती हैं, उनको खाती हैं, खा के अपना पेट भरती हैं, और ये थाईलैंड कोलंबिया में पाई जाती हैं। साथ ही साथ इनकी एक पहचान है, वो ये है कि इनकी पीठ पर आप देखना, ध्यान से देखो, वो सामने दिख रही है आपको, तो इनकी शरीर पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं, तो ये इनको अट्रैक्टिव बनाते हैं और यूनिक बनाते हैं। चलिए अब और मछलियों को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर हम लेके आ चुके हैं आपको ये नई छोटी छोटी मछलियाँ। तो एक तरफ बड़ी मछलियों को रखते हैं, फिर छोटी मछलियों को रखते हैं, एक तरफ बड़ी फिर छोटी, छोटी मछली बड़ी मछली को कॉम्बिनेशन रख रखा है इन्होंने। ये कितनी प्यारी सी है, ये पास आ रही है, ऐसा लग रहा है ये पास आए और इनको पकड़ूँ और पॉकेट में रख के ले जाऊँ। ये देखो कितनी छोटी सी प्यारी सी लग रही थी। इनका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। आपको एक बात और बताता हूँ, मैंने जितनी भी मछलियों के नाम के आगे जाइंट लिखा हुआ देखा ना, वो मछलियाँ बहुत साइज़ में छोटी होती है, 1 उंगली के बराबर या 2 उंगलियों के बराबर होती हैं, और उनके नाम के आगे जाइंट लिख देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, जाइंट सी काइल्ड। नहीं, ये फ़ोटो में छोटी लग रही है, मैंने पढ़ा नीचे लिखा था कि अप टू 4.5 किलोग्राम्स तक हो सकती हैं ये, और लगभग फीट में 3 फीट, और ये बहुत बड़ा है। देखो इधर भी चारों तरफ एक्वेरियम। ओ अच्छा, तो ये है सकर माउथ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने अभी पहले मछलियाँ देखी थी ना, जो हम देख रहे थे ये क्या है, ये चुपकी हुई है टैंक में, तो इसको सकर माउथ कहते हैं। शायद ये अपने मुंह से चिपक जाती है और टैंक की सफाई करती रहती है। आपको याद होगा जब आप किसी अपने रिलेटिव के घर जाते हो, या आपके घर पे कोई फिश टैंक होता है, और आप दूर से 6, 8, 10 मछलियाँ देखते हो, तो कई बार तो उन्हें देखते ही रह जाते हो। आप यही सेम चीज़ 10 गुना या 20 गुना बड़े स्केल पे देखो, और बस देखते रह जाओ कि ये मछलियाँ आपके सामने से निकल रही हैं एक बार में 100, 150, 200। सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा कि बस मैं देखता रह गया। बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो। तो आपके सामने पेश है मार्बल्ड लंग फिश। पर मार्बल्ड लंग फिश तो इस एक्वेरियम में नहीं है, इस टैंक में नहीं है, पर ये मुझे लग रही है क्लाउन नाइफ फिश है। ये कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है यार ये, सच में ये थोड़ा अजीब सी अट्रैक्टिव सी है ना। पर मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करता हूँ जिसकी बता रहा हूँ कि जो कौन सी मछली है। शायद मैंने पहले देखी थी, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी ना, वो मछली थी। 1 सेकंड रुकिए, मैं दिखाता हूँ।
मैं कह रहा था ना आपसे कि ये कौन सी मछली है, कौन सी मछली बड़ी अट्रैक्टिव सी लग रही है, ऐसे सांप की तरह ऊपर तैर तैर के जा रही है, तो रेंग रेंग के जा रही है, सॉरी। तो इसका नाम यही है वो शायद, मार्बल्ड लंग फिश। और देखो है कैसी है, ये बिल्कुल उस फोटो से सिमिलर है, मैं, है ना, आप देख सकते हो इसके दिल। तो यार इसी मछली ने मेरा जीता हुआ है, क्योंकि मेरे को पता है ये हेल्प कर रही है कि आप मेरी फ़ोटो खींचो, मेरी अच्छे से वीडियो लो, लोगों को दिखाओ जितनी ज़्यादा हो सके, मेरे बारे में बताओ कि मैं इतने अच्छे से पोज दूंगी कि आप मेरा अच्छे से वीडियो निकाल पाओगे। तो अब आपके सामने पेश हैं दो बड़ी अनोखी सी फ़िश, जिसका नाम है पैडल फिश और स्ट्रजन। ओ माय गॉड, ये किस तरीके की मछली है, ये वास्तव में बहुत यूनिक है, बहुत ही अनोखी है। और साथ में आप देख सकते हो स्ट्रजन, ये भी बहुत यूनिक है। एक्चुअली में ये बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं। जैसे कि अगर मैं स्ट्रजन की बात करूँ तो ये 82 किलोग्राम तक हो सकती है। और वहीं मैं उसकी बात करूं पैडल फिश की, तो ये करीब 68 किलोग्राम तक हो सकती है। और इनकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक हो सकती है, 2 मीटर से भी ज़्यादा। और अगर एस्ट्रोजन की बात करूं मैं, तो ये 1.4 मीटर की होती है। तो लंबाई में एस्ट्रोजन छोटी है, पैडल फिश बड़ी है। पर पैडल फिश का वेट कम है, एस्ट्रोजन का ज़्यादा है। पर ये बहुत ही यूनिक फिश थी वही। तो चलिए अब थोड़ी देर हम देख लेते हैं फ्रंटोजा सिचलिड मछली को। ये मछलियाँ भी बहुत शांत हैं, धीरे धीरे तैरती हैं, और ये इनका पूरा प्रोफाइल है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती और ज़्यादा भारी भी नहीं होती, 35 सेंटीमीटर की होती हैं और 0.6 किलोग्राम तक इनका वज़न होता है। तो असली मज़ा तो यहाँ आने वाला है जब आप अपने दोनों हाथों को खोलोगे और उससे भी बड़ी मछली अपने सामने देखोगे। ये बहुत ही खतरनाक लग रही है, डेंजरस लग रही है। इसकी स्किन देखो यार पास से, अरे ये कहाँ से निकल आई, ये पास से निकल आई, ओ एक और निकली, एक और निकली। और हाँ, ये कुछ बात करना चाह रही है, मेरे को एक्वामैन फील करा रही है कि मैं एक्वामैन, और ये मुझसे बात कर रही है और ये सामने से फिश आ रही है। तो सबसे पहले इसी खतरनाक मछली की बात करते हैं जिसका नाम है अरपेमा। ये भाई आप खुद देख सकते हो कि इसका वेट इसके साइज से ही पता चलता है। ये 200 किलो तक की हो सकती है, उससे भी ज़्यादा की हो सकती है, और करीब 450 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। और ये छोटी मोटी मछली नहीं खाती, ये सच में बहुत बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करती है। और ये 2 से 6 मीटर तक की गहराई वाले शांत पानी में पाई जाती है। और देखो ये बहुत शांति से तैरती है, आप इसकी फितरत भी पता कर सकते हो। पर ये डेंजरस लग रही है, बीच बीच में ये क्यूटी पाइस सी आ जाती हैं बीच बीच में कि भाई हमें भी देख लो, वो तो अट्रैक्शन है ही, मुझे भी तो देखो। तो एरापाइमा के बारे में तो बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, थोड़ी सी इन छोटी मछलियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो देखो, एक तो ये मेरा पूरा टेंशन ये अपने ऊपर ही ले लेती है। इसकी आंखें, मुंह, भाई ऐसा नहीं लग रहा किसी ने इसको बनाया है हाथों से। तो उन्हीं की बात करते हैं जो सामने से आ रही है। अरे यार, एक और मछली दिख गई, ये भी बहुत सुंदर से, इसके बारे में बताता हूँ आपको। पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, ब्लैक पाइकू। ये 22 किलो तक की होती है और 108 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। और ये फल, सब्जी और छोटे बिना रीढ़ की हड्डी वाले कीड़ों को खाती हैं। और उनका अधिक जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। जो अपने को एकदम बीच में लंबी सी प्यारी सी फिश दिखी थी ना, उसका नाम था सोवेल नोज कैटफिश। आप सोच सकते हो कि एक के बाद एक ऐसी खतरनाक मछलियाँ देखने का सौभाग्य अगर मुझे प्राप्त हुआ है तो मैं कितना लकी हूँ। क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरनाक मछलियाँ हैं, आप खुद देख सकते हो। हर एक टैंक में यूनिक मछली, हर एक टैंक में यूनिक मछली। और ये देखो, ये एलिगेटर जैसी लग रही है, वो वाइट वाली है। तो ये सेम है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होगा, इनका कुछ ना कुछ नाम होगा। इसका नाम है, एक का नाम तो शायद एलिगेटर गार है, ठीक है। और जो इसके आगे का मुंह है ना, उसकी वजह से शायद इसको एलिगेटर नाम दिया गया है, एलिगेटर गार। और ये काफ़ी बड़ी होती है, सच में आंखों से भी बहुत बड़ी दिख रही है। इसकी देख लो, स्किन देख लो भाई, आप स्किन देख लो, आपको स्किन दिखा रहा हूँ इतने पास से, ठीक है। तो 160, ये देखो, ये मिल गई माउथ सकर, ये सफाई कर रही है। मैं तो करती रहूँगी सफाई, बाकी सब तुम, ये आ गई बहुत बड़ी, देखो आप सोचो खुद, देखो कितनी बड़ी है। और ये है रेड टेल कैटफिश, ये रेड टेल कैटफिश है। ये भी काफ़ी बड़ी होती हैं, ये 80 किलोग्राम तक की होती है और 120 सेंटीमीटर तक का इनका लंबाई होता है। और ये मछली है ना, और क्रिस्टेशियंस जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनको खाती हैं, उनका शिकार करती हैं ये। और उसके अलावा जो एलिगेटर गार है, वो खारे पानी और मीठे पानी दोनों में ही मिल जाती हैं आपको समुद्र में। और ये क्या करती हैं, ये थोड़े बड़े कछुए वगैरह भी खा जाती हैं। ये स्तनधारी जो जीव जंतु होते हैं उनको भी खा जाती हैं, ये मछलियों को भी खा जाती हैं। ये तो ये बड़ी खतरनाक मछलियाँ हैं। ओ ये देखो, एकदम पूरा इनका ग्रुप है, एकदम पूरा। ये ऊपर देखो, ये नीचे से मैंने शॉट लिया। ये बाइट वाली थोड़ा यूनिक लग रही है, इसका नाम मुझे एग्जैक्टली मैंने वहाँ मिला नहीं बोर्ड पे, तो मैं आपको पढ़ के बताता। पर शायद ऐसा कभी कभी पता है क्या करते हैं, इनका बोर्ड कहीं और होता है, उन मछलियों को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, हो सकता है इसमें पैदा हो जाती हैं वो। वैसे ये रेड टेल कैटफिश भी खतरनाक है, देखो इनका नाम यहाँ से मैंने पढ़ा है, यहाँ से आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये कर रही मछलियाँ हैं भाई,
सबसे अच्छा मुझे एक कॉम्बिनेशन लगा है इनका कि एक जार में रखेंगे हम छोटी मछली, उसके बगल वाले में रखेंगे हम बड़ी बड़ी खतरनाक मछली, एक में रखेंगे हम बढ़िया छोटी छोटी मछलियाँ और एक में रखेंगे बड़ी बड़ी मछलियाँ। तो ये कॉम्बिनेशन शायद कुछ सोच के रखा होगा या ऐसी रैंडमली रख दिया होगा। आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है। ये है इन सभी मछलियों का, छोटी छोटी मछलियों का प्रोफाइल। बहुत सारी मछलियों का प्रोफाइल तो मैं स्किप कर देता हूँ जो, क्योंकि मैं देखने में व्यस्त हो जाता हूँ। और यहाँ पर देखते हैं हम दो अलग अलग तरह की मछलियाँ, ब्लू डिस्कस और रेड डिस्कस। ये क्या, ये एक जैसी मछलियाँ और इनके नाम भी सिमिलर है, पर रेड है तो रेड नाम रख दिया, ब्लू है तो ब्लू नाम रख दिया। सही है भाई। ये भी दूर से बहुत सारी मछलियाँ दिख रही हैं। एक्चुअली में क्या है ना यार, देखो आप सोचो, अगर मेरे को आप वीडियो देख रहे होगे, आपको वीडियो में बहुत अच्छी लग रही होगी, मैं पास से देख रहा हूँ तो कितनी अच्छी लग रही होगी। चारों तरफ सिर्फ मछली, आप इधर घुमाओ मुंह तो मछली। देखो ये देखो कलरफुल फिश हैं ये बहुत सारी एक जैसी कलरफुल फिश को यहाँ रखा गया है ना। और ये देखो ये भी यहाँ पर बहुत सारी फिश हैं, यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं सारे। और यहाँ पे जो पौधे होते हैं ना, उन पौधों के नाम भी लिख देते हैं। जो पौधे मिलते हैं समुद्र के अंदर, तो उन पौधों को भी शायद यहाँ रखते हैं। उनके बीच में शायद मछली वछली रहती होंगी, जैसे एक दो मछलियाँ हैं वो। और ये तो बहुत छोटी हैं। तो आगे आप देखेंगे कि समुद्र के कुछ पौधे भी आपको दिखेंगे, वाटर लिली या टैप ग्रास जैसे, है ना। चलिए अब मैं आपको बेहद खूबसूरत 3 प्रकार की एंजल फिश से मिलवाता हूँ, जिसमें पहली है काइट एंजल फिश, दूसरी है ब्लैक मार्बल एंजल फिश और तीसरी है जीब्रा एंजल फिश। ये बहुत ही खूबसूरत हैं, आप दूर से देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ काइट एंजल फिश की, तो ये अपने अलग आकार और खूबसूरत पैटर्न के लिए जानी जाती है। इन्हें देखकर आंखों को बहुत ही प्यारा अनुभव होता है। और अगर मैं बात करूं ब्लैक मार्बल एंजल फिश के बारे में, तो उसके गहरे रंग और मार्बल जैसे निशान इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा है। चलिए मैं और मछलियों की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसा जो कि मछलियों से थोड़ा हटके है, यानी कि एक टर्टल जिसका नाम है रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल। इसका ये नाम क्यों लगा, आप देख सकते हो। इसकी कान जो है वो रेड ऑरेंज टाइप जैसे हैं, इसकी वजह से इनका नाम डाला है। और हम बात कर लें इनकी, देखा जाए तो ये देखने में स्ट्रिंग रे से सिमिलर हैं। एक का नाम है मोटोरो रे और दूसरे का नाम है पोल्का डॉट रे। वैसे आप इनके नाम से ही इनकी पहचान कर सकते हो। तो जिसकी बॉडी पे डॉट्स हैं उसका नाम है पोल्का डॉट रे, तो आप पहचान सकते हो। और जो सिंपल वाला है वो होगा मोटोरो रे, है ना। उसके अलावा ये टर्टल्स को देखो, ये कितने यूनिक हैं। उसके अलावा ये फिश यानी कि ये शार्क हैं, और ये रेड टेल पिंक टेल शार्क हैं ये, क्योंकि इनकी टेल जो है वो पिंक है। तो कहीं ना कहीं जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनका नाम उनके शरीर, उनकी बॉडी टाइप से ही जोड़ा जाता है। जैसे कि एलिगेटर गार था, तो उसका जो मुंह था उसकी वजह से उसका नाम एलिगेटर गार था। उसी तरीके से ये भी बहुत सुंदर मछली थी वैसे, है ना। तो चलिए मैं आपको और भी मछलियाँ दिखाता हूँ, छोटी छोटी रंग बिरंगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन तो चलता रहेगा। एक ये है कुछ देखने लायक। भाई ये क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में कुछ हो जाता है ना, जैसे कलर्स आ जाते हैं, VFX आ जाते हैं, ऐसा ही कुछ लग रहा है। ये बहुत यूनिक सा था कुछ। तो इन मछलियों का नाम है कलर बिडो ट्रेट्रा, और एक्चुअली में ये दुनिया की सबसे खूबसूरत मछलियों में से एक होंगी। अच्छा ये मछलियाँ भी हैं, ये देखो ये अलग ही अलग जमी हुई हैं। बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ भाई, यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं। चलो इनको भी देख लेते हैं। ये क्या कर रही हैं, ये तो कुछ कर रही हैं, अपने पर हिला रही हैं और ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये कैसी है, ये अलग, ये बहुत ही यूनिक मछली है ये और भी यूनिक। अच्छा ये पहले की तरह ही थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इतनी यूनिक अलग अलग प्रजाति की मछलियों को देख के आपको कैसा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं इस तरीके के ब्लॉग और आते रहें तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो भाई। आपको नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही यूनिक आपके लिए ब्लॉग्स लेके आता रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको मिले बेस्ट ब्लॉग्स। तो अब समय आ चुका है आपको एक ऐसी मछली से मिलवाया जाए जो होती हैं थोड़ी शेर की तरह, लाइन फिश बोला जाता है। तो यहाँ पर मेजरली 2 लाइन फिश हैं, एक है कॉमन लाइन फिश और दूसरी है स्पॉट फिन लाइन फिश। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये स्पॉट फिन लाइन फिश है, ये जिस पे स्पॉट्स हैं थोड़े थोड़े, और जो है वो दूसरी वाली है वो कॉमन वाली होगी शायद, कॉमन लाइन फिश, है ना। तो देखने में देखो ये लाइन की तरह है, जैसे लाइन के एकदम मुंह के पास थोड़ा सा वो होता है ना, बाल होते हैं, वैसे ही चौड़े चौड़े से दिखता है। वो पीछे से पतला होता है, आगे से चौड़ा दिखता है, वैसा था। और ये देखो ये नई तरीके की, ये अलग तरीके की फ़िश आपके सामने आ चुकी है। बहुत ये लंबी बहुत है, आप देख रहे हो ये इधर से मुंह खोले हुए है, कितनी देर से मुंह खोले हुए। ये क्या कर रही है भाई, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ऐसे सांप की तरह लग रही है जैसे कि अभी निकल के आएगी। और इन्हें मटके में क्यों रख रखा है, ये मटके में रखी हुई हैं। तो ये मटके में रहती हैं क्या, हो सकता है समुद्र में भी मटके में रहती होंगी, इसलिए इन लोगों के लिए मटके ऐसा कुछ बनाया हुआ है जिससे कि ये मटके में रह सकें। और ये देखो पूरे में लिपटी हुई हैं, जैसे कि आप एक देखो
आप ये देखो, एक और निकल आई, एक और निकल आई। ये तो मटके में ही रहती हैं क्या, है ना। देखो ये इसकी पूंछ देख रहे हो, कोने से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ रही है। ऐसी दूसरी वाली जो मुंह खोली हुई है वो भी वहाँ तक आ रही है। आपको पता है ये मैं बोर्ड्स के फ़ोटो मैं क्यों ले रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन बोर्ड के फ़ोटो, कि कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने से रह जाऊँ तो आप खुद से भी इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके देख सको। और इन जो मछलियाँ हैं ये बार बार इसमें मटकों में रहती हैं। इनका नाम है जाइंट मोरे। एक्चुअली में ये बहुत लंबी और बहुत बड़ी होती हैं और ये खाने में ऑक्टोपस खाती हैं। और ऑक्टोपस जैसे और भी जीव जंतु होते हैं ना, उनको खाती हैं। जैसे और मछलियाँ खाती हैं वैसे ये भी खाती होंगी। तो ये देखो, आप इनके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। ये पूरा इन्फॉर्मेशन इसका दिया हुआ है कि ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ मिलती है, ये सारी चीज़ें। तो अब आपके सामने पेश है एक काउ नोज रे। अच्छा, रे की बहुत सारी प्रजाति होती है, अपन ने 2-3 तरीके की देख ही लिए। और ये तैर तैर के आ रही है। देखो इनको इसलिए शायद काउ नोज रे बोलते हैं क्योंकि इनकी शेप गाय की नाक की शेप जैसी होती है। और ये बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं जिस तरीके से तैरती हैं, जैसे सारे रे तैर रहे थे। मोटोरो रे तैर रहा था, है ना, और जैसे और स्ट्रिंग रे तैरता है वैसे ही ये लोग तैर रहे हैं। देखो 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 देखो, बस इनके थोड़ा सा ये फिन है, फिन खुलते हैं। उनकी पूंछ होती है जिसपे शायद वो कांटे लगे रहते हैं या कुछ और होता होगा इनका। एक यूनिक सी मछली और है जो ज़मीन के लेवल पे तैर रही है। देखो देखो, ये मछलियाँ भी बहुत सुंदर है। इनकी पूंछ थोड़ी थोड़ी त्रिशूल की जैसी है, बस त्रिशूल में एक डंडा और होता है, वो नहीं है। यहाँ पे बहुत सुंदर प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं। ये स्कूलिंग ग्रुप की होंगी जो ग्रुप में रहना पसंद करती हैं, जैसे बच्चे रहते हैं। और ये देखो, ये क्या है भाई, ये तो हिप्पोपोटामस की बहन तो नहीं लग रही, पानी वाली, जो अपना मुँह पूरा खोल के रखती है। कितनी देर से मुंह खोला हुआ है इसने, बहुत देर से मुंह खोला हुआ है। और ये कैसे, अच्छा ये भी उन्हीं की तरह है। ये इसमें ये अपने, अरे ये आ गई, देखो कितनी बड़ी सी है, ये कितनी सुंदर सी है। इसकी पूंछ बहुत प्यारी लगी मुझे, जो इसकी टेल है ना, वो बहुत पसंद आई मुझे। देखो इनके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। ये है, तो ये है मोरे ईल। भाई ये कहाँ आ गया मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे यहाँ घुसते ही कितनी खुशी हो रही है। भाई ये बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है मेरी लाइफ का। अगर आपको कभी मौका लगता है ऐसा कुछ ओह शार्क, ये बहुत खतरनाक शार्क है, ये बहुत बड़ी है, ये इधर की तरफ आ रही है, ये अरे भाई इतने पास से मैंने कभी इतनी बड़ी शार्क नहीं देखी। ये बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं। इमेजिन करो ये आपके सिर के ऊपर से निकल रही है, फिर आपके होते हुए दाएं निकल जाती है, बाएं निकल जाती हैं, बहुत सारी मछलियाँ। ये वाला एक्सपीरियंस बेस्ट था। वो छोटे छोटे एक्वेरियम बाहर से देखना अलग था, पर आप अपने सिर जिधर घुमा रहे हो उधर सिर्फ मछलियाँ दिख रही हैं, बड़ी बड़ी खतरनाक खतरनाक मछलियाँ। अरे भाई अगर आपको कभी मौका मिल, अरे ये रहा, ये भी स्ट्रिंग, ये भी कोई रे होगा 100%, बहुत सारे रे हैं। अरे ये क्या, जैसे वो समुद्र में वाइब नहीं आती है, समुद्र में कुछ जहाज डूब जाता है उसके बीच में शार्क निकल जाती है, ऐसे ये शार्क निकल के जा रही है। बहुत ही खतरनाक भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ये तो बहुत अलग अलग तरीके की शार्क हैं यहाँ पे, बहुत अलग अलग तरीके की मछलियाँ हैं एक साथ। बहुत बड़ा है, बहुत मज़ा आ रहा है इसको देखने में। एक्सपीरियंस बेस्ट है। और ऐसा लग रहा है आप समुद्र के नीचे और समुद्र के ऊपर से कोई मछली निकल रही है। बेस्ट। ओ भाई क्या मज़ा आ रहा है भाई। तो दोस्तों ये था मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ का। यहाँ की हर एक मछली, हर एक एक्वेरियम, हर एक टैंक आपको अलग दुनिया दिखाता है। अगर आप कभी अहमदाबाद आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ देखने। यकीन मानिए ये एक्सपीरियंस यादगार बन जाएगा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।